हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि जुगपत समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 9 है, अर्थात 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 9 है। इनका निकाय है। इसका निकाय बताना है कि इस समीकरण का हल जो है क्या होगा, असंगत हल होगा कि अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि नॉट होगा, इसी को बताना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको जो ये दो है ना 2x और 4x, देखिए निकाय प्राप्त करने के लिए हम डायरेक्ट इस पर बैठाते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर और बैठाकर प्राप्त करते हैं। तो देखिए a1 का मान 2 कहलाता है और a2 का मान यहाँ 4 हो जाएगा, समझ गए। बराबर b1 का मान यहाँ 3 होगा, अब b2 का मान 6 होगा। ऐसे रखते हैं इसको। c1 का मान यहाँ देखिए 5 है और c2 का मान 9 है, तो 5/9 होगा। अब इसको कटाते हैं। 2 दूनी का 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ 1/2 बराबर 5/9 हुआ। यहाँ आप सब लोग देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर केवल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि समीकरण को क्या कहा जाता है, असंगत हल कहा जाता है कि अद्वितीय हल कहा जाता है कि अनेक हल होता है, ये पता करना है। तो हम बताएंगे आपको कि जब भी इस तरह का समीकरण प्राप्त हो जाए इसका हल, तो आप लोग असंगत हल में टिक कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अद्वितीय हल में जानते हैं क्या होता है, अद्वितीय हल में जहाँ ये कटा है ना, ये नहीं होता है, ये बराबर होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 ये बराबर नहीं होता है केवल अद्वितीय हल में, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आप लोग डायरेक्ट जानिए कि जब इस तरह का हो समीकरण आपका प्राप्त हो जाए तो आप लोग असंगत को चुनेंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आते हैं। दो रैखिक समीकरण a1x + b1y = c1 = 0 है। तो a2x + b2y + c2 = 0 है और दे दिया है, इसका निकाय में दिया है कि जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो आलेख कैसा होगा, ये आलेख कैसा होगा। तो जानिए, देखिए हम अभी बताए हैं आप लोगों को कि जब इस तरह का हल प्राप्त होता है, यही हल यहाँ भी दिया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, असंगत होता है ना, ये तो हल प्राप्त हुआ। अब जब असंगत हो जाता है तो असंगत की स्थिति में आप सब लोग बिना देखे विरोधी मारिए, वो क्या होगा, आलेख विरोधी होगा, समझ गए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या होगा, विरोधी ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ गए, समझ गए। तो यहाँ इसका ऑप्शन विरोधी होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 पर विचार करते हैं कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण, देखिए जब भी एक रैखिक समीकरण पूछ दे, द्विघात समीकरण पूछ दे, त्रिघात पूछ दे, तो उसी में उसका छुपा हुआ रहता है घात। रैखिक में घात हमेशा 1 होता है और द्विघात में घात हमेशा 2 होता है और त्रिघात में 3 होता है। तो हमको पूछा गया, यहाँ क्वेश्चन सामने है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो या एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, 1 होगा, समझ गए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ax + b = 0 और b में ऑप्शन है ax + by + c = 0। देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया है, केवल आपको कितने, केवल 2 ऑप्शन दिया गया है, इसी में चुन लेना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कभी भी दो चर कहने का मतलब कि
एक्स वाई से रिलेटेड रहता है। और जो ए होता है ना, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक जो है अचर का अचर पद होता है, बी अचर पद होता है। क्या पद होता है? अचर। और सी भी अचर पद होता है। लेकिन यहाँ x जो होगा ना, ये चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। y जो होगा चर होगा। तो इसमें दो चर आपको दिखाई दे दिया, x और y। तो जब x और y दिखा दे दिया तो कहा जाएगा दो गो है, तो दो चर वाला हुआ। तो दो चर वाला इसमें देखिए ax, इसमें केवल एक चर है, b केवल उसका अचर पद है, इसमें है नहीं। तो b में देखिए कि x जो है और एक y है, ये दो चर है। तो इसको देखकर बना दीजिए कि आपका आंसर b होगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन 5 को देख रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है तो रैखिक समीकरण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? जब किसी समीकरण कोई दिया हो, देखिए कोई भी समीकरण इस रूप का होता है, उसका हल निकालने पर पता चलता है। अभी हमने इस पर एग्जाम्पल के तौर पर एक दूसरे क्वेश्चन का दिया था, जस्ट उसी तरह है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इस तरह का हो, तो इसमें पहचानेंगे कि समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। तो जब जिसका कोई हल नहीं होता है वो रैखिक समीकरण हमेशा समझिए कि क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो है संगत युग्म होगा। इसमें जानते हैं क्या होगा? संगत में a1 बटा a2 बराबर